दुख के विषय में थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं, बात करते हैं कि देखो, दुख को दुख मारता है। जैसे कि हमने किसी चीज़ के शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत दुख झेले हैं, तो व्यक्ति जैसे कि कसरत वगैरह की है, दुख तो झेले हैं, तो व्यक्ति चाहता है कि मतलब दुख का कष्ट ना झेलूँ मैं। देखो मतलब मैंने कष्ट इतना झेले हैं कि अब मैं कष्ट से ही मतलब मेरी ऊर्जा कम ना हो कष्ट से लड़ने मतलब मैं कष्ट से इतना दुख लड़ा। अब ये दुख नहीं चाहिए देखो मुझे, दुख वाला, पीड़ा वाला, मेरे शरीर को जो मुझे वास्तविक में मिलेगा वो दुख नहीं मुझे चाहिए थे। क्योंकि मैं तो अपने आप को अच्छा बनाने में, अपने लिए अच्छा करने में इतना सुख मन ने एक तरह से करा है, इतना सुख बढ़ाने के लिए मन ने दुख झेला है, अब और नहीं चाहिए जी। तो वो उससे निकलने का प्रयास भी करता है और सही सही जो ज़रूरत है उतने भावनाओं को, उतनी जो सही सही रास्ता कि क्या किस कारण से है उस कारण को वह ढूंढता है जी। वो उस कारण को ढूंढता है तो फिर वो देखो दुख की को मारता है ये भी कहते हैं। मतलब दुख पर दुख अड़ जाता है। मतलब किसी ने एक दुख को देखा है परंतु नहीं देखा भी दुख उसके दुख के कारण से, तो पहले उस दुख को दूर करो, उस दुख को से दूर हो जाओ तुम। तो कारण को देखते नहीं, बस शुरू में जो दिखता है उसको मारने की कोशिश करते हैं, परंतु दुख को दुख मारता है। अगर आप कारण को मारोगे तो आपका पूर्ण परिश्रम लगेगा, इसलिए आप पूर्ण परिश्रम करना चाहते हैं। जैसे कि कोई आपको ये लगता है जो मिल रहा है ना वही कारण है, मतलब तो कारण आप भ्रमित हो जाते हो, आपको लगता है कि यही कारण है परंतु कारण दूसरा होता है। क्योंकि आप सुख के चक्कर में फंसते हो ना, तो यही होती है लालच में कि तो हमें पूरे एकाग्र मन से देखना है कि क्या वास्तविक कारण है। कि वास्तविक जो वो दुख से लड़ भी लेता है व्यक्ति जो सही सही चीज़ों को जानता रहता है। वरना जहाँ तक हम गलत जानेंगे वहाँ तक उतना ही थोड़ा ही हमें कमी रह जाएगी, उतना कमी हमारी दुख से लड़ने के लिए होगी, उतना ही हम कमी कहते हैं एक तरह से, उतना ही कम हमारा प्रयास होगा। जितना हम अधिक उसमें गहराई में देखेंगे कि हाँ वास्तविक में मैं अब सही चल रहा हूँ, तो उतना ही हम सफल भी होंगे कि हाँ यह कारण है, अच्छा यह होना चाहिए था। देखो कुछ भाव होते हैं जो आप सोच रहे थे ऐसे और होते हैं ऐसे, तो वही तो सच्चे है, वही तो है, वही तो पाना है कि आप किसी कारण को सोच रहे थे मान बैठा, तो सत्य का तरह से होता है कि हाँ कहते हैं ये है, वो ये है जिसको पर जाके आप टिके, शांत महसूस हो और कहे कि हाँ अच्छा ये है वो ही तो कहते हैं कि अच्छा कुछ चीज़ वह है, ये है वह है। वरना सोच रहे थे कुछ सत्य एक पर्दे आवरण पे हमेशा ही रहेगा, ये भी तो उसकी एक सत्यता होगी कि हाँ यह है वो, वरना कुछ समझ रहे थे हम तो अच्छा ये इस कारण से हो सकता है, इस चीज़ को मुझे चाह रही होगी, इस चीज़ नहीं मैं कर रहा था, तो उसका आनंद भी एक अलग ही होता है। तो उसको देखना पड़ता है कि तो दुख का कारण भी उसी से निवारण होता है कि भावना उसमें अंदर जाए कि क्या चीज़ कैसी है। क्योंकि मतलब हमारे लिए कुछ विशेष ही अभी खोजना है। जैसे कि बच्चे भी होते हैं, बच्चा एक तरह से जो दूसरों से प्रभावित नहीं होता, जैसे दूसरे एक दूसरे के कुछ कह रहे और दूसरों से वो प्रभावित होकर ऐसा ही बनने लग जाए, ऐसे ही दंगा करने लगे, तो एक तो ऐसे होते हैं। पर दूसरे रहते हैं जो प्रभावित नहीं होते किसी से, चाहे किसके दौरे जाओ, सोचते हैं कि इस प्रकार मैं अच्छा ही ढूंढ रहा हूँ, अच्छाई तक पहुँचे तो ऐसी अच्छाई मुझे और मिल जाए। तो ढूंढनी पड़ती है ना अच्छाई, तो ढूंढना पड़ता है कि दुख हो रहा है कि वास्तविक में कुछ सच्चाई क्या हो सकती है दुख की। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कर रहा हूँ, या वो करना है, ये कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है वो ऐसा है। दुख का निवारण मिल जाए तो हमें कितनी खुशी हो ना कि हाँ दुख का निवारण मिल गया, तो लगे रहो दुख का निवारण, कहीं ना कहीं कुछ भाव कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तो आप और अधिक अच्छे दुख से निवारण हो सकोगे। अच्छी चीज़ कहीं ना कहीं, अब ये कुछ नहीं हो रहा ना, मतलब कहीं अच्छी चीज़ कुछ है, अच्छा कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ कुछ मिस हो रही है आपसे, कुछ छूट रही है, तो वहाँ उसे पकड़नी है, तो उसे पकड़ के आप उसे निवारण कर लोगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुछ रोग में रोटी नहीं खानी होती है, चलो इससे रोटी नहीं खानी थी, अच्छा हाँ उत्साह आ गया, अच्छा इस समय नहीं खानी थी, इस समय खानी है, उस समय नहीं खानी थी। तो कुछ नियम होते हैं, नियम को पता करते उत्साह आता है, उत्साह से फिर व्यक्ति और दुखों से निवारण करने का उस बल आता है, बल से फिर वो दुख को झेल जाता है। तो ये होता है।
होता है देख लिया ना कि इससे ठीक हो जाऊंगा मैं, तो फिर तो और उत्साह है कि इससे ठीक हो जाऊंगा, इससे ठीक होते हैं इससे करूँ मैं, इससे ठीक होते हैं ऐसा करूँ मैं। एक चीज़ पता होती फिर दूसरी चीज़ भी खोजें, ऐसी ऐसी चीज़ और कैसी है, ऐसी रोटी और ऐसा कैसा है, ऐसा आटा और कितना है, जौ का आटा कैसा है और आटे कैसे है। तो उत्साह में तो व्यक्ति झेल जाए जी झेल जाए।